हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा और फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार के हिस्ट्री को 20 to 30 मिनट में, मतलब कि 20 से 30 मिनट के अंदर हमने बिहार के हिस्ट्री को एक शॉर्ट रिकैप के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि बिहार का जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बिहार के हिस्ट्री में वो हमको जानने को मिल जाए। इसी के साथ साथ जैसा कि आपको पता होगा कि 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होने जा रहा है। अगर बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है 30 सितंबर को, तो हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बिहार के सारे स्टैटिक जीके को एक एक करके कवर करते जाए। जैसा कि आपको पता है कि इसी चैनल पे आईएसपीसीएस चैनल पे आईएसपीसीएस विक्रमास पे हम लोगों ने क्या किया है कि रिवर ऑफ बिहार और सॉइल्स ऑफ बिहार से रिलेटेड वीडियोस हम लोगों ने डाल दिया है। ऐसे करके एक एक करके हम सारे वीडियोस को अपलोड करते जाएंगे और अगली बारी होगी सेंसस ऑफ बिहार के सेंसस के बारे में, मतलब कि जनगणना से रिलेटेड 2011 का जनगणना भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, उसी के साथ साथ बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके की चीजें घटित हुई हैं या फिर किस तरीके से चीजें बदल रही हैं या फिर किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको जनगणना से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसको कि वो लोग टीआरई के नाम से जानते हैं, उसके एक सेट में पूछा गया था कि बिहार में फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट FLR। तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग तो इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार की हिस्ट्री को हम वन लाइनर में समझेंगे और एक क्विक रिकैप होगा। आप अगर एग्जामिनेशन से पहले आप इसको पढ़ सकते हो, अगर अभी आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को क्या होगा कि 2-3 बार और अगर आप इसे देख लेंगे तो इजीली आपको बिहार का हिस्ट्री पे अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। और आपके सामने जो पहला लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा कि राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना किन्होंने करी थी, उदयन की। पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है एंशिएंट इंडिया के टर्म्स में। अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे राजवंश थे, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट राजवंश थे जिन्होंने पाटलिपुत्र पे शासन किया, जैसे कि हड़यक वंश ने शासन किया, उसी के साथ साथ शिशुनाग वंश ने शासन किया। उसके बाद अगर बात करें नंद वंश ने शासन किया, मौर्य वंश ने शासन किया और कण्व वंश ने शासन किया। उसके बाद शुंग वंश ने शासन किया और गुप्त वंश ने शासन किया। तो एक लंबी फेहरिस्त है जो कि पाटलिपुत्र के ऊपर शासन करने की। अभी के टाइम पे पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं, जो कि मॉडर्न डे बिहार की राजधानी है पटना। और इसकी स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने। पटना जो मॉडर्न पटना है, इसकी स्थापना किन्होंने करी थी, हम आगे चल के आपको बताएंगे। इसी लेक्चर के आगे के स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि पटना की स्थापना किन्होंने करी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी थी, जो कि हड़यक वंश के एक रूलर थे। अब अगर हम बात करें कि स्थलों की खोज मुंगेर और नालंदा से की गई है। नालंदा और मुंगेर से बहुत से जो पुराने, मतलब कि न्यूलिथिक एज के जो भी साइट्स मिले, वो कहाँ पर हमको देखने को मिले हैं? मुंगेर में और नालंदा में देखने को मिलेगी। मध्य पाषाण स्थलों की खोज हजारीबाग, रांची, सिंहभूम तथा संथाल परगना, जो कि अब सभी के सभी झारखंड में चले गए हैं, वहां से करी गई है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, 2000 में ही बंटवारा हुआ है बिहार और झारखंड का। तो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नौ पाषाण कलाकृतियों की खोज चिरांद, जो कि सारण में है, चेचर से की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है चिरांद और चेचर। आप याद रखेंगे कि नौ पाषाण जो न्यूलिथिक एज है, वहां की जो साइट्स मिले हैं, कहां से मिले हैं? चेचर और चिरांद से। तो आप ये दो वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे कि चेचर और चिरांद कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। मतलब कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे लिए कुछ सोर्सेज होते हैं, उस सोर्सेज में सबसे ऑथेंटिक और सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट, या फिर जो बुकिश जो सोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं। उसी में शतपथ ब्राह्मण करके एक लिटरेरी सोर्स है, जहाँ से हम लोगों को पता चलता है पहली बार वहां पे जिक्र हुआ है बिहार का। महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम बिहार में, जो कि वैशाली जिला में है। महावीर का जन्म स्थान भी वहीं पे हुआ था, मतलब कि महावीर का जो जन्म स्थान है वो बिहार ही है। बिहार का कौन सा जगह है? कुंडाग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, वैशाली जिले में पड़ता है। अंग राज्य का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया है और उसी के साथ साथ वर्तमान में इसे खगड़िया, भागलपुर तथा मुंगेर में शामिल किया गया।
अंग जो है, अंग जनपद महाजनपद कालका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था और उसकी राजधानी चंपा थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर में कुल मिला के 3 महाजनपद साइट देखने को मिले हैं। कौन कौन से? एक है मगध जो कि काफी ताकतवर था, बहुत ही ताकतवर बन के उभरता है। उसी के साथ साथ हम लोग को देखने को मिलता है लिच्छवी, जिसको कि अष्ट कुलों ने शासन किया, 8 अलग अलग कुल उस पर शासन करते थे एक साथ कन्फेडरेसी बनाकर। और उसी के साथ साथ अंग चंपा, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो ग्रीब्रज, जिसको कि हम राजगिरी के नाम से भी जानते हैं, वो थी। और वैशाली की तो, लिच्छवी की तो वैशाली थी, और इसी के साथ साथ अंग की चंपा। तो 18वें वेद में हमको सबसे पहले कहाँ मिलता है? अंग राज्य का वर्णन। अगर महाभारत की बात करें तो जो कर्ण थे उनको अंगराज बोला गया, क्योंकि दुर्योधन ने मित्रता निभाते हुए अंग जो राज्य था वो कर्ण को दे दिया था। वर्तमान समय में कहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए तो खगड़िया, भागलपुर के इलाके और मुंगेर के इलाके इसमें शामिल है। अंगराज्य की राजधानी चंपा, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि वर्तमान में भागलपुर में पड़ता है। मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 315 ईसा पूर्व में आता है, पाटलिपुत्र में आगमन होता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका, और उसमें पोलीप्रोथा नाम का एक जगह का चर्चा करता है मेगास्थनीज। और ऐसा लोग मानते हैं, विद्वानों का मानना है कि जो पोलीप्रोथा है वो कौन सा है, वो क्या है? पोलीप्रोथा ही पाटलिपुत्र है। जो कि पाटलिपुत्र के बारे में बताया तो उसने बताया है कि सोन रिवर और गंगा रिवर के पास एक नगरी है, जो कि बहुत ही धन्य धान्य से भरी हुई नगरी है। और उस नगरी को उसने पोलीप्रोथा बोला है, जिसको कि लोग बोलते हैं कि पाटलिपुत्र को इसने पोलीप्रोथा बोला। तो मेगास्थनीज आपको इम्पोर्टेंट ये है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व में। और ये ग्रीक ट्रेवलर होता है, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत होता है? सिकंदर का राजदूत होता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से है। ये भी पाटलिपुत्र के ही रहने वाले थे। इन्होंने क्या करी थी? जीरो की खोज करी थी। लिच्छवी वंश की राजधानी वैशाली में थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में, गंगा नदी के उस पार, गंगा नदी के दक्षिण की तरफ, सॉरी गंगा नदी के उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ तो मगध। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करी थी। इससे रिलेटेड एक आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको की एस्टेब्लिश किया था कुमार गुप्त ने, गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे। इसको किसने जलाया था? तो आपका आंसर होना चाहिए बख्तियार खिलजी। टर्क जो रेजिम था उसको शुरू करने का श्रेय भी किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो कि रिपीटिंग है, महावीर, भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम में वैशाली में हुआ था, जो कि रिपीट हो रहा है। भगवान महावीर का जन्म त्रिका वंश से संबंधित थे। उनके पिता इस वंश के प्रमुख थे, मतलब कि क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, जिसको जनत्रिका वंश के नाम से जाना जाता था। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था, उसी तरीके भगवान महावीर का संबंध जनत्रिका वंश से होता था। बिहार में गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोलघर का निर्माण बिहार में किसके टाइम पे किया गया था? तो आपको याद रखना है कि किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। वही मैं अगर आपसे बात करूं कि 1917 चंपारण सत्याग्रह के बारे में, गांधी जी का आगमन हुआ था चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे। और आपसे बीपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी आए थे तो उनको 68th में बीपीएससी ने आपसे पूछा है कि उनको मारने की साजिश किसने रची थी। 68 का जो सीसीई हुआ था, सिविल सर्विसेज कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें पूछा गया था कि इनको मारने की साजिश किसने, इनको किसने बचाया था। इसको किसने बचाया था? बतख मियां ने बचाया था इनको। और इस बार पूछा गया है टीआरई के एग्जामिनेशन में फर्स्ट शिफ्ट में कि इनको मारने की साजिश किसने रची थी। जब वो चंपारण में आए थे इनको मारने की साजिश रची थी इरविन ने। ये वो इरविन नहीं है जिनके साथ उनका पैक्ट होता था, ये दूसरे इरविन है। और हो सकता है कि उस टाइम के वहां पे कलेक्टर या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में आए थे, जिस आने का वजह क्या था कि वहां के किसान तिनकठिया प्रणाली का विरोध कर रहे थे। तिनकठिया प्रणाली में क्या था कि 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, और अगर आपके पास 20 कट्ठे की जमीन है तो उसमें आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। अगर आप 3 कट्ठे में नील की खेती करते हैं तो आपका जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लॉस हो जाता था, मतलब कि अगले 3 या 4 वर्षों तक आप उस पर दोबारा
किसी का काम नहीं कर सकते थे। ऐसे सिचुएशन में जबरदस्ती उनको करना होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को यहाँ से नील चाहिए होता था, जिसको कि वो डाई का यूज करते थे। कहाँ पे? ब्रिटेन में, मैनचेस्टर वगैरह में। तो जबरदस्ती कराते थे। तो राजकुमार शुक्ल नाम का एक पर्सन होते जो उनसे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि चंपारण के किसान बहुत ही परेशानी में, आप उनकी मदद कीजिए। उनकी मदद करने के लिए वो क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। और भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का जो था वो चंपारण में ही था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, विदेह वंश का उल्लेख पहली बार यजुर्वेद में किया गया है। राजा जनक की पुत्री देवी सीता इस वंश से संबंधित थी। तो जनक की पुत्री थी राजा सीता, जिनका विवाह किससे हुआ था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हुआ था, जो कि अयोध्या के राजकुमार थे उस समय। तो वो विदेह वंश से संबंधित होती है माता सीता, और विदेह वंश से संबंधित होने की वजह से ही माता सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। मिथि जनक वैदेही ने मिथिला की स्थापना की। और कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि मिथिला जो जगह होता है वो मिथि जनक जो वैदेह थे उन्होंने ही करी थी। मगध राज्य का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। अब इस बात को आप ध्यान रखें कि बिहार के क्षेत्रों का जो सबसे पहला उल्लेख किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और मगध नाम का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया गया है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहां हम देखेंगे कि मगध राज्य की राजधानी गिरिब्रिज या फिर राजगीर थी, जो कि आपसे लगभग आई थिंक 66 में आपसे पूछा जा चुका है कि मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो जो कहाँ पे थी? गिरिब्रिज या फिर राजगिरी में थे। 5 पहाड़ों द्वारा इसे पहाड़ों से घिरी हुई थी। यहाँ पे गृद्धकुट पर्वत भी है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपना उपदेश दिया था। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। पाटलिपुत्र के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए, क्योंकि गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी के ट्राई जंक्शन पे पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश था। इस तरफ से बिहार के बीचों बीच से क्या गुजरती है? गंगा रिवर गुजरती है। इस तरफ से सोन रिवर आके दानापुर के आसपास गंगा रिवर से मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरफ से पुनपुन रिवर आके कदुहा के पास गंगा रिवर से मिलती है। और ये जो रीजन दिख रहा होगा आपको, इसी रीजन में पाटलिपुत्र नामक शहर स्थापित था, जो कि आज के टाइम पे पटना भी इसी रीजन के आसपास फैला हुआ है। अब मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो शिशुनाथ के समय के दौरान मगध की 2 राजधानियां थी। कहाँ थी? सबसे पहले हर्यक राजवंश ने अपनी राजधानी राजगीर में स्थापित की थी। हर्यक राजवंशों ने जो अपनी राजधानी थी कहाँ रखी थी? राजगीर में रखी थी। उन्हीं वंश का एक शासक बनता है उद्यन, जिसने की पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। वही मैं बात करूं शिशुनाथ के समय में, तो शिशुनाथ के टाइम पे 2 राजधानियां हुआ करती थी, राजगीर और वैशाली। मतलब अभी तक भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी पाटलिपुत्र का उतना इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ा है। मतलब कि अभी भी राजधानी किधर है? अभी भी राजधानी एक नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ है। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ पूरे देश के साथ साथ 1919 में हुआ था, क्योंकि पूरे भारत भर में 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो चुका था। तो बिहार में उससे अछूता कैसे रह सकता था? बिहार तो आंदोलनों की जननी रहा है। बहुत अलग अलग तरह के आंदोलन बिहार में हुए हैं। तो उनमें से आंदोलन खिलाफत मूवमेंट के टाइम में बिहार कैसे पीछे रहा था? तो 1919 में बिहार में भी खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में होता है। जैसे ही पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट होता है, बिहार में भी शुरू हो जाता है। बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। सहजानंद सरस्वती ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ थे। मतलब कि मौर्य एम्पायर के जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और इन्होंने ही जो उसके आखिरी शासक था, जिसका नाम था दशरथ, उसका वध करके शुंग वंश की स्थापना करी। बिहार एवं उड़ीसा का जो विभाजन होता है कब होता है? 1936 में होता है। मतलब कि आपको पता है कि बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1912 में 1912 में एक टाइमलाइन के जरिए मैं आपको समझाऊं कि 1912 में क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है। और उसी के साथ साथ 1936 में जो उड़ीसा का क्षेत्र होता है वो बिहार से अलग हो जाता है। फिर 2000 में 9 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। ये 3 डेट्स आपको याद रखना है, क्योंकि ये 3 डेट्स पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में डीपीएससी के द्वारा। तो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। मीर कासिम मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में बंगाल में 1757 में पलासी का जब वॉर होता है, बैटल ऑफ पलासी होता है, तो 1757 में सिराजुद्दौला को हटाकर बनते हैं राजा मीर जाफर, और मीर जाफर को हटा के फिर राजा कौन बन जाता है? मीर कासिम। बेसिकली ये सारे पपेट थे ब्रिटिशर्स के। तो मीर कासिम ने क्या किया था, अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट किया था? मुंगेर में शिफ्ट किया था, जो कि अभी मॉडर्न डे बिहार में एग्जिस्ट करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग जो क्षेत्र है वो मुंगेर के आसपास ही फैला हुआ है, जो कि एक महाजनपद काल का एक साइट हुआ करता था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कर्मनासा नदी के किनारे ये जगह स्थित है, जहाँ पे शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। सुल्तान आदिल का खिताब हासिल किया था। जैसे उसने हुमायूं को हराया, सोचो मुगल सम्राट को हरा देने वाला व्यक्ति बिहार का ही एक क्या बोल सकते हैं उसको, बिहार का ही एक लड़का था जिन्होंने मुगल सम्राट को हरा दिया, हुमायूं को हराकर। और उन्होंने कौन सी उपाधि हासिल की? सुल्तान आदिल। ये लाइन आपको याद रखना चाहिए कि सुल्तान आदिल शेर शाह सूरी ने कब एडॉप्ट किया या फिर कब एक्सेप्ट किया इस उपाधि को? तो जब उसने हुमायूं को हराया, मुगल सम्राट हुमायूं को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान का नाम क्या था? दाऊद खां कररानी। पूछा जा चुका है बीपीएससी में, ज्यादातर क्वेश्चंस में मैंने वहीं से उठाया है जहां पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑलरेडी बीपीएससी ने वहां से क्वेश्चन पूछा है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। इसमें 2-3 मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे। फारूक सियार ने फरमान दिया था, गोल्डन फरमान इशू किया था, और गोल्डन फरमान इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद के संधि के बाद से, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी उसके बाद से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स है वो दे दिया था किसको? ब्रिटिशर्स को। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध में इनके जो 3 आर्मी के जो कंबाइंड फोर्सेस थे, कौन कौन सा? मीर जाफर फ्रॉम बंगाल, शाह सुजा फ्रॉम अवध एंड शाह आलम फ्रॉम मुगल एम्पायर। इन तीनों के कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स हरा देते हैं, और ये निर्णायक युद्ध साबित होता है कंसोलिडेशन के प्रोसेस को इंडिया के अंदर में ब्रिटिशर्स का। मतलब इसके बाद से ब्रिटिशर्स को रोकने वाला कोई नहीं होता। ये बात अनडिस्प्यूटेड रूलर हो जाते हैं ब्रिटिश, क्योंकि सामने सी बात थी कि मुगल सम्राट को हरा दिया, अवध के सम्राट को हरा दिया और बंगाल के नवाब को हरा दिया, तब उसके सामने कौन टिकने वाला था? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से। और बक्सर बिहार का हिस्सा है, बक्सर एक जिला है बिहार का। और इसी के साथ साथ उसको क्या होता है कि इंडिया के अंदर में उसके फुटहिल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। गोलघर का निर्माण 1786 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोलघर का निर्माण 1786 में कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। तो किसने कराया था? जॉन गैरिस्टर ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने कहाँ कराया था? कालाशोक ने कराया था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, और जो तृतीय बौद्ध संगीति वो पाटलिपुत्रा में कराया गया था अशोक के द्वारा। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के तहत विद्रोह का आरंभ हुआ था। मतलब कि सबसे पहले पीर अली ने ही विद्रोह को हवा दी थी। पटना में उन्होंने नेतृत्व किया था। एक मामूली से पुस्तक विक्रेता थे, लेकिन जब बोलते हैं राष्ट्रवाद की हवा चलती है तो आम क्या और खास क्या सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। एक और जहां पुस्तक विक्रेता पीर अली जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं पे कुंवर सिंह जो कि 80 वर्ष के हो चुके थे, आरा के जमींदार, उन्होंने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। यानी कि एक तरफ राजा भी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ एक मामूली लोग भी लड़ रहे थे। ये होता है जब राष्ट्रवाद की भावना से हम ओतप्रोत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पटना में राजस्व परिषद की स्थापना 1770 में हुई थी, जिसे बाद में 1781 बिहार राजस्व प्रमुख से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। मतलब कि राजस्व परिषद जहां से हम लोग को टैक्स को कलेक्ट कर सके, उसकी जो काउंसिल थी उसकी स्थापना करी गई थी 1770 में। मेगास्थनीज, जैसे कि मैंने आपको बताया मेगास्थनीज के बारे में पुस्तिका इंडिका, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना 1198 में हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था बख्तियार खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी, जो कि हम लोग गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। विष्णुपद मंदिर और बोध गया गया में स्थापित है, बोध गया नहीं। और जो बोध गया का महाबोधि मंदिर है वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो
खंडहर है और बोध गया का जो बौद्धी महा टेम्पल है, वो दोनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। भगवान बुद्ध की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, फल्गु नदी के किनारे, जिसको कि उस समय पे हम निरंजना नदी के नाम से जानते थे, और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको कि हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार का राजकीय चिन्ह भी है। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में करी गई थी। मोतिहारी में वर्ष 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी गयान शाह के द्वारा। मतलब कि आपको दो चीजें याद रखनी है, पटना में युवक संघ की स्थापना करी गई थी किसके द्वारा, ये करी गई थी 1927। वही में अगर मोतिहारी बिहार युवक संघ की बात करो तो इसको गयान शाह ने किया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरूल हक थे। जैसे कि आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट चला रहे थे, मतलब कि होम रूल, अपने घर का रूल, और इसको उन्होंने मद्रास में और बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया था। तो बिहार में भी मजहरूल हक भी इसको लीड कर रहे थे बिहार में। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना नहीं हुआ था, तो तक्षशिला काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था। बिहार चंपारण गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बैनीपुरी बहुत ही उम्दा किस्म के साहित्यकार थे, और रामानंद मिश्रा इन्होंने किया था। इनको रामानंद तिवारी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी शिवानंद तिवारी के पिताजी थे। तो इन तीनों लोगों ने क्या किया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। वहीं बात करूं कुंवर सिंह, जैसे मैं अभी बोल रहा था, कुंवर सिंह के बारे में 1857 में बिहार की क्रांति के क्या थे, ये नेता। उसी के साथ में अगर बोलूं पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय संरक्षक कौन था, अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था, कहां पे, कुंडलग्राम में, जो कि अभी भी कश्मीर में। कुंडाग्राम और कुंडलग्राम दो अलग अलग चीजें। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया था, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। मार्च 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी, जो कि मैंने 22 मार्च 1912 में, जो कि बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये था बिहार का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि मैंने एक समराइज वे में बिहार का एंशिएंट से लेकर मिडिएवल से लेकर और मॉडर्न तक आपको मैंने रखा पर्सपेक्टिव बिहार के हिस्ट्री का। इसमें मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में किया है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं बिहार की हिस्ट्री पे एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। और बीपीएससी के एग्जाम से पहले अभी भी 30 डेज बचे हैं हमारे पास, मतलब कि 1 मंथ में भी अगर हम रोज एक टॉपिक भी करें तो हमारे पास 30 टॉपिक हो जाते हैं, और इस 30 टॉपिक के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बीपीएससी के द्वारा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।